सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मेरी दुआ है आज परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आशीष दे। इसके पहले कि हम लोग परमेश्वर का वचन सुने, एक गीत के द्वारा हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आइए हम लोग मिल करके अपने प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस्राएल का परमेश्वर अपने लोगों के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। और जब हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु हमारे बीच में होंगे और परमेश्वर अपने वचनों से हमें आशीष देंगे। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आइए प्रभु की आराधना करें। महिमा हो तेरी। जी हाँ, प्रभु हमारे बीच में है, उसकी आराधना करें, हम लोग प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। जय जयकार के योग्य आप हैं, आराधना के योग्य आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। करते हैं तेरी हम स्तुति। आइए मिलके गाए। हृदय के गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति। हृदय के गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति, आत्मा और सच्चाइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति। आत्मा और सच्चाइयों से ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आइए मिलके गाए। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी,
महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हाँ प्रभु यीशु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आदर के योग्य हैं आप, महिमा के योग्य हैं। प्रभु यीशु हमारे बीच में होकर के आज हमसे बोल और बातचीत कर हमें आशीष दे। आपके नाम को महिमा देते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम लोग जो है इफिसियों की पत्री का 5वां एपिसोड पर हम लोग अध्ययन करें। पिछले सप्ताह हम लोगों ने इफिसियों 1 अध्याय और उसका 3 से 14 तक का हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें हमने 9 और 10 वचन को हमने अलग रखा था, जिसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ बातों को बहुत ही जो है विस्तृत तौर से जानने की आवश्यकता है उस वचन को अनुवाद करने के लिए। इसलिए मैंने उस वचन को छोड़ रखा था कि आज हम उसका अध्ययन करेंगे अलग से, और जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं 9 और 10 पद को। आइए हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 9 और 10 पद में। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। इस वचन पर हम लोग आज मनन करेंगे, और इस वचन को समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड स्टडी हमें करना पड़ेगा, कुछ पृष्ठभूमि में पीछे जा कर के देखना पड़ेगा। आरंभ में जब मैं इस वचन को पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसने मेरी आंखों को खोला और मैं इस बातों को समझ पाया हूँ। इस वचन के मुताबिक परमेश्वर के पास उसकी एक अपनी इच्छा थी, जो उसके पास गुप्त था, और कहता है कि अपने भले अभिप्राय के अनुसार वो इस जनरेशन में हम लोगों को वो प्रकट कर रहा है। और वो क्या है कि परमेश्वर ने इस बात को ठान लिया था कि, ध्यान दीजिएगा इस फ्रेज को, था समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब वह मसीह में एकत्र करे। अंग्रेजी में लिखता है in the dispensation of fullness of times, in the dispensation of fullness of times, time नहीं times, समयों। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर के अंदर में एक गुप्त इच्छा थी जो वो करने वाला था, और उसको वो उसके द्वारा ठहराए हुए परमेश्वर की योजना के मुताबिक समयों की एक परिपूर्णता में, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, उसमें वो इस बात को पूरा करने वाला था। मैं चाहता हूँ कि हम इसका थोड़ा विश्लेषण करें। ये समय नहीं कह के समय की परिपूर्णता में नहीं है, समय के पूरा होने पर नहीं लिखता, समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो। समयों उसका मतलब है कै समय। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डिस्पेंसेशन ऑफ फुलनेस ऑफ टाइम्स क्या है, ये समयों का मतलब क्या है। पहले हम लोग उसको समझेंगे, तब जो परमेश्वर की जो मंशा थी हम देखेंगे कैसे परमेश्वर ने उन समयों के अंतराल में अपने चीज़ों को एक एक करके वो पूरा करता गया, ताकि जो है उसको आखिरी में अपनी उस इच्छा को वो पूरा कर सके। ये समयों का तात्पर्य क्या है? बाइबल को जो है विद्वान लोगों ने जो है बाइबल के इतिहास को
जो है 7 अलग अलग समयों में बांट करके देखा है, जिसको युग भी कहा गया है। 7 अलग अलग युग। युग क्या है? एक समय की अवधि, उस अवधि के बीच में कुछ घटनाएं जो होती रही है, अलग अलग घटनाएं, एक अवधि। युग जो है हमेशा एक समय की अवधि को कहा जाता है। उसका एक शुरुआत होता है और उसका एक अंत होता है। उस समय के बीच में होने वाली बातें। और परमेश्वर जो मानव जाति के साथ जो घटना घटित हुआ, हम लोग जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में हम लोग जानते हैं कि शैतान ने मनुष्य को बरगलाया, पाप में गिराया, परमेश्वर की योजना से उसे बाहर हटा दिया। परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी मानव जाति के लिए, उससे उनको वंचित किया, उसको दूर किया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने एक बात की घोषणा कर दी। वो जो कुछ हुआ था उसको परमेश्वर जो है सुधारने वाला था और उन चीज़ों को उलटने वाला था, ताकि वो अपनी योजना को पुनः जो वो पूरा करे। इसी योजना के तहत जो हम लोग देखते हैं कि वो जो है उत्पत्ति उसका 3 के 15 पद में उसने एक भविष्यवाणी कर दिया। वो भविष्यवाणी क्या था? उत्पत्ति 3 का 15, और मैं तेरे और इस स्त्री के वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। यह भविष्यवाणी इस बात को अंजाम देने के लिए उस समय की परिपूर्णता में पूरा हुआ। लगभग 4000 साल के बाद ये बातें पूरी हुई, जिसको हम गलतियों की पत्री और उसका 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है समय के परिपूर्णता में। आइए हम लोग पढ़ते हैं उसको, गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं गलतियों की पत्री और उसका 4 अध्याय खोल लेता हूँ। आइए हम पढ़ते हैं 4 पद से। परंतु जब समय पूरा हुआ, देखिए परमेश्वर अपनी हर बातें एक समय के परिपूर्णता में करता, उसके योजना में वो समय है कि कब उसको क्या करना है। लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ाने हमको लेपालक होने का पद मिले। समय के पूरा होने पर उत्पत्ति 3 का 15 पद पूरा हुआ, लगभग 4000 साल के बाद में। इसके दरमियान में कई समय बीते, जहाँ पर हम समयों को देख रहे हैं। बाइबल में लिखा समयों के परमेश्वर ने योजना बनाया कि उस समयों के कंप्लीट होने पे, पूरा होने पर वो जो कुछ स्वर्ग में है, पृथ्वी पर, उस सबको जो है यीशु मसीह में एकत्र करेगा। 4000 साल के दरमियान में या 4000 पूरा होने के लगभग यीशु मसीह जो है उस उत्पत्ति 3 के 15 पद को पूरा करता है। शैतान के सिर को कुचलने वाला यानी यीशु मसीह पैदा होता है। इसके पहले कि आगे जाऊँ, मैं एक थोड़ा सा और आपको बताना चाहता हूँ। तो जो बाइबल में समयों को लिखा है, तो ये 4000 के बीच में कई ऐसे समय सीमा बीते जिसको हम लोग युग कहते हैं। और परमेश्वर का जो युगों का या समयों का जो योजना था, उस समयों के अंदर परमेश्वर कुछ कुछ बातों को किया। ये युग या समय जो मैंने कहा कि एक समय अवधि। मैंने बताया कि बाइबल के इतिहास को जो मनुष्य से जुड़ा हुआ है, उसके उद्धार से जुड़ा हुआ है, उसको जो है 7 अलग अलग समयों में या युगों में बांटा गया है, जिसमें कि परमेश्वर अपने उस गुप्त भेद को, अपनी इच्छा को वो पूरा करने वाला है। परमेश्वर ने अलग अलग समयों का अवधि
मानव जाति के इतिहास में रखा है। और उस समयों के अंदर अलग अलग उस युग के समय में, उस समय के सीमा के अंदर मनुष्यों को परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए तौर तरीके, नियम और सिद्धांतों के अनुसार चलना था। और परमेश्वर ने उनको अपने उस ठहराए हुए नियम, विधि, सिद्धांत के अनुसार उन लोगों को जिम्मेवार ठहराया था कि उसके अनुसार वो लोग करें। और परमेश्वर ने कुछ बदलाहटों को भी कुछ युगों में, उनके सिद्धांतों में भी परिवर्तन को लाया। और आखिरी में हम लोग जब उस क्लाइमेक्स में पहुंचेंगे तब देखेंगे एक ऐसा समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह में स्वर्ग और पृथ्वी के सारी बातों को परमेश्वर एकत्र करेगा एक जगह। आइए हम लोग देखेंगे उन युगों के विषय में। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य युग नहीं बताना, लेकिन समयों का मैं वर्णन आपको करना चाहता हूँ कि समयों है क्या। हम लोग तो समय को समय कहा जाता, समयों ऐसा नहीं कहते, लेकिन समयों का जब बात आता है तो उसका मतलब है एक अलग अलग समय सीमा या अवधि में घटी इतिहास की घटना। आइए हम लोग देखेंगे ये अलग अलग अवधि जो बाइबल में रही और कौन कौन से अवधि में कौन थे, उनके साथ क्या हुआ, परमेश्वर ने उनसे क्या अपेक्षा किया उस युग में और उन लोगों ने क्या किया। इन घटनाओं को देखते हुए हम लोग आगे चले ताकि आपको समझ में आए कि समयों के पूरा होने का प्रबंध। ओके, आइए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहला जो समय अवधि था जिसको हम कहेंगे युग, वो निर्दोषता का युग था, डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंसी। इसकी अवधि मनुष्य की सृष्टि से पतन तक की अवधि है। मनुष्य के सृष्टि से मतलब आदम हवा को जो परमेश्वर ने रचा और जब तक वो नहीं गिरे थे उनके बीच की अवधि थी। उस युग में जो मुख्य लोग थे वो थे आदम और हव्वा। और आदम और हव्वा को परमेश्वर ने कुछ तौर तरीके दिए थे या सिद्धांत या व्यवस्था दिया था। हम सभी लोग जानते हैं कि वो जो है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को उनको नहीं खाना था, बाकी सब फलों को वो खा सकते थे। उसकी देखभाल करना था, उनकी रक्षा करनी थी, ये काम उनको सौंपा गया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के जो है उस नियम को, सिद्धांत को या व्यवस्था को आदम और हव्वा ने नहीं माना, आज्ञा को उल्लंघन कर दिया और हम लोग देखते हैं उनको वाटिका से निकाल दिया गया। ये पहला युग था या पहला समय था। समयों में का पहला समय ये था, निर्दोषता का समय। आदम और हव्वा के अंदर में उस समय में निर्दोषता था, उसमें किसी प्रकार का कोई बुराई नहीं था, बिल्कुल वो सिद्ध था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है वो निर्दोषता का युग समाप्त हो जाता है। अब जो है जो युग जो शुरू हुआ, जो समय अवधि शुरू हुआ, उसको हम लोग विवेक का समय या युग कहते हैं, डिस्पेंसेशन ऑफ कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मतलब विवेक, और ये विवेक का युग का अवधि था। वाटिका से आदम हव्वा के निकाले जाने से बाढ़ के द्वारा उस समय के जाति को नाश किए जाने का समय जो था, इसको विवेक का समय या युग कहा जाता था। यह वह समय था जब आदम हव्वा के बाद जो है मनुष्य को या आदम हव्वा को जो है अपनी इच्छा और विवेक के अनुसार चलने के लिए छोड़ा गया कि अब वो लोग अपने विवेक और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चले। और लेकिन चूँकि पाप के कारण उनका विवेक और इच्छा भी प्रभावित था, इसलिए हम लोग देखते हैं कि उस दरमियान, आप लिख सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे नहीं,
उत्पत्ति 3 अध्याय का 8 से लेकर के उत्पत्ति 8 अध्याय के 22 पद तक। मैं दोहराता हूँ, उत्पत्ति 3 अध्याय के 8 पद से लेकर 8 अध्याय के 22 पद तक जो है ये इस युग या समय का वर्णन पाया जाता है। परमेश्वर जो लोगों को उसके विवेक के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए छोड़ा था, वहाँ पर एक व्यक्ति को छोड़कर यानी नूह को छोड़कर सारे लोग जो है अपने विवेक जो परमेश्वर ने दिया था और अपनी इच्छा के अनुसार वो परमेश्वर के खिलाफ ही चले। वो हमेशा बुराई में ही चले, एक व्यक्ति को छोड़कर, नूह। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह नूह और उसके परिवार पर होता है। तो हम लोग उत्पत्ति 6 के 5 से 7 पद में हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है। उस युग में क्या हो रहा था, उस युग के दरमियान परमेश्वर ने कहा ठीक है, अभी मैं इनको छोड़ता हूँ कि अपने विवेक के अनुसार चलें, विवेक के अनुसार चलें। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति उसका 6 अध्याय। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये लोग अपनी विवेक की अवहेलना करके जो है बुराई में ही चलने लगे। यहाँ पर हम लोग आकर पढ़ते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय 5 पद से, उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य के बनाने से पछताया, वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि उनको बनाने से मैं पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे। मेरे प्रियो, एक बात को हम लोग याद रखें, मैं इस हिस्से को इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं जिनको बाइबल नहीं मिली है, जिनको परमेश्वर का संदेश सुनने को नहीं मिला है, उनका न्याय कैसे होगा, क्योंकि उसको तो बाइबल पता नहीं है, वचन पता नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर में एक विवेक रखा है, और विवेक जो है वो गलत और सही का एहसास करता है। उस विवेक के अनुसार फिर उनको निर्णय लेना पड़ता है, अपनी इच्छा के अनुसार, स्वतंत्र इच्छा के अनुसार। जो लोग के पास बाइबल है, परमेश्वर की व्यवस्था है, उसके अनुसार उनका न्याय होगा। लेकिन जिनको ये बाइबल नहीं मिली है, परमेश्वर का वचन कहता है उनका भी न्याय होगा। कैसे न्याय होगा? उस विवेक के लिए। विवेक भी परमेश्वर का वो अंश है हमारे अंदर में जो हमको एहसास करता है कि ये गलत है और ये सही है। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया में हमारी इच्छा आती है, अब हम उससे क्या करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि ये हमारे लिए बहुत स्पष्ट हो कि इन लोगों को आप कहेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उनका न्याय किया। नहीं, परमेश्वर ने नहीं, आदम और हवा को आज्ञा नहीं मानने के कारण उनको न्याय किया। लेकिन विवेक के युग में उस विवेक के कारण परमेश्वर उनका न्याय करता था। यहाँ 12 पद से हम लोग पढ़ते हैं, 2 अध्याय का 12 पद से, रोमियो, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग, ध्यान से सुनिए, फिर अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, मतलब इस तरह का बाइबल नहीं है, उसका टीचिंग नहीं है, स्वभाव ही से व्यवस्था के बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उसके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। यानी कि आदम और हव्वा को जब पाप करने के बाद छोड़ दिए गए परमेश्वर ने, तो उनके पास जो है व्यवस्था, आप ही आप उनके पास व्यवस्था थी। वो व्यवस्था क्या थी? वे व्यवस्था की बातें अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते और उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। देख रहे हैं, व्यवस्था, विवेक भी जो है एक हमारे अंदर में इनबिल्ट एक व्यवस्था है। यहाँ पर
परमेश्वर ने इस युग में, विवेक के युग में, आदम हवा और फिर उनके द्वारा जनरेशन था उनको वहाँ पर छोड़ा। तो उसके दरमियान हम देखते हैं कि ये लोग जो है नूह को छोड़कर बाकी सब लोग करप्ट हो गए। वो लोग परमेश्वर के उस विवेक की व्यवस्था पर नहीं चले और जो है बुराई और बुराई और बुराई और बुराई पैदा हुई। परमेश्वर इतना पछताए, कहा कि अब मैं इनको नाश कर दूंगा। और उसके दरमियान के सारे घटना को आप पढ़िएगा, वहाँ बहुत सारी बातें हैं, उसको मैं नहीं लाना चाहता हूँ अभी। लेकिन मैं इतना विवेक का एक युग था। तो जो समयों बोला, एक समय अवधि हमने देखा निर्दोषता का समय युग, अभी दूसरा अवधि हमने देख लिया विवेक का समय युग। ओके, तो परमेश्वर जो है न्याय करता है उन लोगों का। परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए उस सिद्धांत या तरीके पे लोग नहीं चले, उस विवेक और अपनी इच्छा के मुताबिक चलने में, तो परमेश्वर न्याय लाया और इनमें से केवल एक परिवार बचा, नूह और उनका परिवार। देखिए, नूह भी उन्हीं लोगों में से था, लेकिन वो अपने विवेक से, जो परमेश्वर ने जिस स्थिति में उनसे रहने के लिए कहा था, छोड़ दिया था, उसमें उन्होंने विश्वास योग्यता जताई और उस विवेक के अनुसार जो सही उसको लगा वो उस पर चलते रहे। अब तीसरा एक समय था, इसको हम लोग कहते हैं मानवीय प्रशासन या सरकार का समय, डिस्पेंसेशन ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट। यहाँ जहाँ पर कि मनुष्य अब अपने जो है एक सरकार या प्रशासन चलाता है। और इस युग का शुरुआत नूह और उसके परिवार के बाढ़ से बच निकलने के बाद हुआ। ठीक है, और हम लोग देखते हैं इस समय में नूह को परमेश्वर ने क्या बताया। मैंने कहा कि हर युग में परमेश्वर ने लोगों के लिए कुछ तौर तरीका या व्यवस्था, सिद्धांत रखा जिसमें उसने अपेक्षा की कि ये लोग उसका पालन करें। इस समय में परमेश्वर की अपेक्षा क्या थी कि नूह के परिवार या पुत्रों को पूरे पृथ्वी पर पुनः भरना था। जो जनरेशन था समाप्त हो चुका था, और अब जो है नूह का परिवार जो था, उनके परिवारों में से जो है परिवार बढ़ता, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा था कि अब तुम पूरे पृथ्वी पर भर जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर का आरंभ का जो है योजना था। क्योंकि हम लोग उत्पत्ति 1:27 में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि उसने मनुष्य को बनाया, नर नारी बनाया और उन्हें आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि नूह जो है और उसके संतान जो हैं, यहाँ पर परमेश्वर की इस इच्छा के अनुसार नहीं चले, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ योजना बनाया। हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा की अवहेलना वो करते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं, सुनिए, परमेश्वर ने कहा कि नूह के ये घराने जो है सब उनको जो है अब क्या करना था, फिर से जो है परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। लेकिन हम लोग 11 अध्याय में देखते हैं, इस अवधि में, इस युग में जो परमेश्वर की अपेक्षा थी मनुष्य से, उस युग में क्या होता है। 11 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, सुनिए क्या कहने लगे, आओ हम ईंट बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, सुनिए क्या कहा, क्या परमेश्वर की सिद्धांत और योजना जो थी उसके अनुसार ये लोग कर रहे थे, उसके खिलाफ। सुनिए, उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, यानी टावर, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर कह रहा सारी पृथ्वी पर फैले, लेकिन कह रहे कि आओ हम लोग एक नगर, एक गुम्मट बनाए कि हमको फैलना ना पड़े। तो इन्होंने भी जो है परमेश्वर के खिलाफ में यहाँ पर जो है कार्य कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने उनके भाषा में गड़बड़ी लाया। उसी घड़ी हम लोग जानते हैं, आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो आगे घटना में लिखा है कि परमेश्वर उनके बीच में भाषा की गड़बड़ी कर दिया, और यहीं से जो है अलग अलग भाषा और अलग अलग राष्ट्र बन गए, और यहाँ वहाँ वो लोग पूरे संसार में फैल गए। और जो है वहाँ पर जो है वो लोग छोटे छोटे राजा उनके बीच में होने लगे, और ये लोग जो है अपना
जो है इस प्रकार से वो लोग अपना राज्य को चलाने लगे। आप देख सकते हैं इसके बाद से अब्राहम और इन लोगों के बारे में जब घटना को पढ़ते हैं तो कई ऐसे जो है राज्यों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, नेशंस के विषय में पढ़ते हैं जिनका अपना राजा था और वो लोग राज शासन चला रहे थे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला समय या युग। हम लोग याद रखें, समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो, यानी कि जब परमेश्वर की योजना के मुताबिक वो समय पहुंच जाए तब परमेश्वर एक बात को अंजाम देगा। ओके, उसके बाद जो चौथा युग या समय था उसको बाइबल बतलाती है, या बाइबल के विद्वानों ने उसको कैटेगराइज किया है। वो क्या है? प्रतिज्ञा का समय। इस समय जब आदम और हवा के संतान लोग जो है, जो परमेश्वर के लिए जो वो उनको फूलना फलना था, सारी पृथ्वी भरना था, और उस तरह से वो लोग गड़बड़ हो गए और राष्ट्र अलग अलग बढ़ गया। तो ऐसे समय में जो है एक चौथा युग शुरू हुआ और इसको प्रतिज्ञा का समय या युग हम कह सकते हैं, डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस। और यह अवधि, ये समय जो था, युग था, अब्राहम के बुलाहट से लेकर इस्राएलियों के मिस्र से निकलने तक है। अब्राहम के बुलाहट से लेकर, अब्राहम की बुलाहट हम लोग देखते हैं जब ये सारी घटनाएं घट गए, इसके बीच में परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों की तलाश करता रहा जिसको लेकर वो अपने लिए एक ऐसे वंश को तैयार करे जिसके द्वारा भविष्य में अपने काम को अंजाम दे। और उनके बीच में अब्राहम नाम का एक व्यक्ति मिला और परमेश्वर ने चित्त लगाया कि अब्राहम सच्चे परमेश्वर की खोज में है और परमेश्वर उनको बुलाया। तो अब्राहम के बुलाहट से लेकर इस्राएल को मिस्र तक निकलने तक की जो ये अवधि है, जिसको प्रतिज्ञा का समय कहा गया, और इसे पितरों का समय भी किया। पितरों का समय मतलब जो अब्राहम, इस्राएल और याकूब के द्वारा जो एक वंश शुरू होती है उसके बारे में कहा गया। तो आइए हम लोग देखें इब्रानी उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं अब्राहम की बुलाहट। क्योंकि मैंने कहा इसको प्रतिज्ञा का जो है युग कहा गया कि परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया अपने प्रजा को। यहाँ पर लिखा है, अब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी कुटुंबियों और अपने देश के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब हारान देश से निकलकर उस समय निकला, वह उस समय 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी साराई और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला और वे कनान देश में आ गए। कनान देश में आ गए, यहाँ पर उसको प्रतिज्ञा मिलता है। उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, क्या कहा? देखिए ये प्रतिज्ञा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। परमेश्वर ने कहा, यह कनान देश मैं तुम्हें दूंगा। अभी दिया नहीं है, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं इस कनान देश में जो है ये हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ये प्रतिज्ञा मूसा को देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर पूरे स्टोरी को आप पढ़ेंगे, सारे इस पितरों के समय का कैसे कैसे घटनाओं से गुजरे, कहाँ अकाल पड़ा, कहाँ गए, करते करते जो है ये इस्राएली लोग जो है मिस्र में पहुँचे। ये पितरों का घराना मिस्र में पहुँच गया। हम लोग जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो यूसुफ पहुँचा, क्योंकि उनके भाइयों ने बेच दिया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यूसुफ जब प्रधानमंत्री बन गया और जब उस समय अकाल पड़ा तो 70 प्राणी इस्राएल के जो इस पितरों के घराने में से 70 प्राणी जो है मिस्र में आए, गोशेन देश में बसे।
और वो लोग इतने बढ़ने लगे कि बाद में जो फ़िरौन हुए, उन्होंने देखा कि इस्राएली लोग इतने बढ़ रहे हैं, तो ये लोग कहीं हमसे ज़्यादा बढ़ ना जाएं, हम पर राज ना करने लगे, हम पर हावी ना हो जाएं। इसलिए वो लोग उनको सताना शुरू किए और उन लोगों के जीवन को बहुत ही पीड़ा में डाल दिए, उनको बहुत ही तकलीफ़ों में डाला। उनसे काम कराया जाता था बेगारी में, और उनको मारा जाता था, और उनका जीवन जो है बहुत पीड़ामय था। ऐसे समय में जो है ये प्रतिज्ञा इनके लिए जो था, परमेश्वर ने किया था, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर याद करता है और परमेश्वर जो है उनको वहाँ से निकालता है। आइए, मैंने क्या बताया, प्रतिज्ञा का समय का युग कितने समय के लिए था, कब तक था? अब्राहम के बुलाहट से लेकर इस्राएल को मिस्र से निकलने तक, जिसके बीच की बहुत घटनाएं आप बाइबल में पढ़िएगा। अब परमेश्वर जो है अपनी प्रजा के लिए अपनी वाचा, अपने प्रतिज्ञा को याद करता है। आइए निर्गमन की किताब को निकालें। यहाँ पर हम लोग देखते हैं निर्गमन के किताब में ऐसा लिखा है 2 अध्याय में, इस समय में इस्राएली लोगों का स्थिति बहुत बुरा है और परमेश्वर इस समय में क्या करता है। 23 पद से हम लोग पढ़ते हैं, ये 2 अध्याय का। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, जो पहले का राजा था, जो इनको पहचानता था, जानता था यूसुफ के बारे में। ऐसा इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। परमेश्वर ने कि मैं ये कनान देश तुम्हें दूंगा, परमेश्वर ने उस बात को स्मरण किया। और 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं मूसा को बोलता है, मूसा मैं अपने लोगों को कनान देश में ले जाना चाहता हूँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा होने। लोग इस्राएली लोग उस प्रतिज्ञा का इंतजार भी कर रहे थे, कब वो हमारे पास होगा। ऐसे क्लेश के समय में परमेश्वर मूसा को बोलता है, 3 अध्याय 7 पद से, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों को होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर भी मैंने चित्त लगाया। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिब्बी, यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। इसलिए अब सुन, इस्राएल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र में से निकाल लाए। मेरे प्रियो, और फिर मूसा जाता है। मूसा 10 बड़े बड़े विपत्तियों का इस्तेमाल करके इस्राएलियों को निकालता है, और उसमें एक बड़े ही दिलचस्प घटना होती है इस्राएल को छुड़ाने में, और वो था परमेश्वर का इशारा मानव जाति के लिए और इस्राएलियों के लिए। वो था एक मेमने को वध करना, उसका लहू को अपने अलंगों में लगाना, मेमने को खाना, और तुम्हारे घर में विपत्ति नहीं आएगी और तुम मिस्र में से छूट करके कनान देश में जाओगे। ये एक इशारा था अपने लोगों को कि मैं मानव जाति के लिए क्या करने वाला हूँ। देखिए, परमेश्वर हर युग में कुछ कर रहा था, और उस युग के द्वारा वो अपने लोगों के छुटकारे का मार्ग बना रहा था। आदम और हवा को जो शैतान ने गिरा करके उसमें परमेश्वर की योजना को उसने बिगाड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर उस योजना को फिर से वापस लाना चाहता था। हर युग में वो कुछ कर रहा था। सो इस युग में उसने एक बात का इशारा किया कि तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारी आज़ादी के लिए एक मेमने का लहू, चाहे मेमने को मारना और खाना है। मेरे प्रियो, अब आपकी आंखें खुल रही होगी। अलग अलग समयों में परमेश्वर ने अलग अलग बातों को प्रकट करना शुरू किया, अलग अलग तरीके से वो परमेश्वर व्यवहार किया। ओके, सो ये प्रतिज्ञा का समय युग जो है अब्राहम के बुलाहट से लेकर इस्राएल को मिस्र निकलने तक हुआ। फिर इस युग में से निकालने के बाद एक अगला समय या व्यवस्था का एक युग रहा, डिस्पेंसेशन ऑफ टाइम रहा, जिसको व्यवस्था का युग कहा गया है। परमेश्वर बिल्डअप कर रहा है उस समय को, जब वो कंप्लीटली अपने योजना को पूरा करेगा।
ओके, सो ये अगला जो है जिसको हम लोग पांचवा युग कहेंगे या समय का अवधि कहेंगे, वो है व्यवस्था का युग, डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ। और यह अवधि इसराइलियों के मिस्र से निकलने से लेकर यीशु मसीह के मृत्यु गाड़े जाने और जी उठने तक है। ध्यान दीजिए, ये समय इसराइलियों के मिस्र में से बाहर निकलने से लेकर के यीशु मसीह के मृत्यु गाड़े जाने और जी उठने तक का समय है। इसको व्यवस्था का युग कहा गया, जहाँ पर हम लोग निर्गमन 19 से 23 पद और उसके बाद जो उसमें हम लोग देखते हैं 10 आज्ञा मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्थाएं, फिर वो लेवीय व्यवस्था, मतलब याजकों के लिए जो है कर्तव्य, कर्म, विधि, विधान परमेश्वर ने व्यवस्थाएं दी। मनुष्य को दंड से बचने के लिए और जो है मृत्यु से बचने के लिए परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया। और इन व्यवस्थाओं में शुरुआती व्यवस्था 10 आज्ञा था, उसके बाद मूसा के द्वारा बहुत सारे व्यवस्था दिए गए कैसे सामाजिक जीवन जीना है। उसके बाद हम लोग देखते लेवी व्यवस्था किताब आते हैं, वहाँ पर याजकीय व्यवस्था नियम दिए गए, जिसमें अनेक प्रकार के बलिदानों को चढ़ाने के लिए बताया गया, होम बलि, पाप बलि, मेल बलि, अन्न बलि। और जो है ये बलि जो है यीशु मसीह की ओर इशारा करता था। और इस्राएली लोग, ये पुराने नियम के लोग, इन्हीं पशुओं का बलिदान करते थे। हम लोग जानते हैं, उनसे कहा गया था कि निर्दोष मेढ़ा या मेमना लेकर आना और उस पर हाथ रखना और उस पर वध करना, उसके लहू को छिड़कना, इससे जो तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा तुम बच जाओगे। और ये इसको इस्राएली लोग इसको करते रहे। लेकिन हम लोग देखते हैं, हमने गलतियों में पढ़ा था, समय के परिपूर्णता में परमेश्वर हमें इस व्यवस्था से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को स्त्री के द्वारा जन्म दिया, ताकि वो हमें व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर के वो छुड़ा ले। एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये व्यवस्था को परमेश्वर बिल्डअप किया मूसा के द्वारा। उसने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को दिया, उनको लाया, और आखिर में उसने एक व्यवस्था दिया, प्रायश्चित बलिदान। उस युग में परमेश्वर ने ऑलरेडी लोगों को तैयार करना शुरू किया, अपने पापों से बचने के लिए प्रायश्चित बलिदान करना है। तो गलतियों के पत्री में हम लोग उसको, आइए हम फिर से वचन को पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है। बहुत ही इस बात का इशारा हम साफ साफ यहाँ पर देख रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है, गलतियों की पत्री और उसका 4वां अध्याय, और हम लोग इस वचन में हम लोग पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। अब तक व्यवस्था के अधीन थे, मेमने का लहू चढ़ाया जा रहा था, लेकिन मेमने का लहू हमको सिद्ध नहीं कर सकता है। इब्रानियों उसका 10 अध्याय कहता है, बकरों और भेड़ों का लहू जो है हमको हमारे उद्धार को नहीं ला सकता था। इसलिए परमेश्वर लोगों को तैयार कर रहा था, एक मेमना जो वो लाएगा, जो सिद्ध बलिदान होगा। और उस बलिदान को परमेश्वर दिखलाया था उनको अलग अलग बलिदानों के द्वारा। और आखिर में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 1:29 पद में देखते हैं, मैं देख लेता हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय 29 पद में ऐसा कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यस, करेक्ट। यूहन्ना 1:29 में दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। सो यानी कि अब इन लोगों के बलिदान जो सालों साल कर रहे थे, अब परमेश्वर की आंखें खोल रहा है कि मैं एक मेमने को ला रहा हूं और वो सिद्ध बलिदान करेगा। सो यीशु मसीह आते हैं और व्यवस्था के अधीनों को जो है वो छुड़ा लेते हैं। अब वो व्यवस्था का युग खत्म हो जाता है कि हम उस बलिदानों करें, क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा उस बलिदान को
पूरा कर देते। मैंने कहा था ये अवधि कहाँ से कहाँ तक है? यह अवधि मिस्र से निकलने का, इस्राएलियों का मिस्र से निकलने के से लेकर यीशु मसीह के मृत्यु गाड़े जाने जी उठने तक है। यह अवधि है व्यवस्था का, क्योंकि यीशु मसीह को व्यवस्था के आधार पर ही जो है बलिदान बनना पड़ा। व्यवस्था इब्रानियों उसका 10 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एक ही बार में इस बलिदान को चढ़ा करके वो सारे बलिदानों को पूरा कर दिया। अगर 10 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाले अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली रूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वाले को कतई सिद्ध नहीं कर सकता, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। सो परमेश्वर इस अवधि का जो है एक आखिरी बलिदान लाता है। और वो बलिदान कहाँ पर है? यहाँ पर लिखा है 10 अध्याय के 14 पद, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते और सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। एक ही सो व्यवस्था का युग का अंत यीशु मसीह के मृत्यु गाड़े जाने और जी उठने से पूरा हो गया। और ये जो है बिल्कुल जो है 4000 वर्ष का ये हिस्ट्री जो है इस अलग अलग समय का पूरा हो गया, ये 5। और अभी जिस युग में हम लोग हैं इसको जो है अनुग्रह का युग कहा गया, डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, कि अनुग्रह के द्वारा अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर ने कर दिया है। हर कोई जो कोई विश्वास करेगा प्रभु पर उसका परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार होगा। इसमें सबके लिए उद्धार, यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, सबके लिए उद्धार खुला है, क्योंकि इफिसी 2 का 8 पद में कहता है विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अब जो भी प्रभु पर विश्वास करेगा परमेश्वर का अनुग्रह उसका होगा और उसको उद्धार प्राप्त होगा। और ये समय अवधि कब तक है मेरे प्रियो? ये समय अवधि भी आप जान लीजिए, ये समय अवधि है यीशु के पुनरुत्थान से यीशु के दूसरे आगमन तक, जो 2000 या उससे कुछ वर्ष और ज़्यादा का हो सकता है। अभी का जो युग है, हम अनुग्रह के युग में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पर उद्धार अनुग्रह से, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उद्धार हमारे लिए अनुग्रह, उद्धार के द्वारा नाना प्रकार के आशीष। हम लोगों ने देखा कि अनुग्रह के द्वारा हमको प्रभु ने जो हमको लेपालक बना लिया, अनुग्रह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर दिया है और परमेश्वर ने बहुत सारे आशीषों को दिया है। सो ये अनुग्रह का युग है, सबके लिए खुला है। जो कोई भी प्रभु के पास आएंगे उसके लिए अनुग्रह से उद्धार खुला है। इसकी अवधि है यीशु मसीह के पुनरुत्थान से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। मेरे प्रियो, अब आपकी बत्ती जल रही होगी। क्यों? क्योंकि अब हम लोग जो है दूसरे आगमन के नज़दीक है, बिल्कुल उस समय के पूरा होने के नज़दीक है। बस केवल 2 घटना है और उसके बाद ये 10वां पद पूरा हो जाएगा। और ये 2 घटनाएं क्या हैं? ये 2 घटनाएं हैं, मतलब कि यीशु मसीह का आगमन जो रैप्चर होगा, रैप्चर होकर हम चले जाएंगे, 7 वर्ष ऊपर रहेंगे, न्याय आसन के मसीह के सामने खड़े होंगे, हमें प्रतिफल मिलेगा। फिर जो है हम लोग वापस पृथ्वी पर आएंगे 1000 वर्ष राज करने के लिए। सो पहले तो हम लोग आसमान में जाएंगे 7 वर्ष के लिए, पृथ्वी पर क्लेश काल रहेगा और उसके सारे चिन्ह अभी पूरे हो रहे हैं। यीशु मसीह के बादलों पे आने का समय जो है लगभग दिख रहा है। पिछले समय में हम लोगों ने विभिन्न ऐसे चिन्हों को देखा जो कि अंत के समय का प्रकाशित वाक्य में लिखी किताब के अनुसार वो समय लगभग बिल्कुल नज़दीक है। सो रैप्चर होगा, ऊपर जाएंगे हम लोग न्याय आसन में, हम लोग प्रतिफलों को पाएंगे और उसके बाद मेमने का विवाह हो जाएगा। और मेमने का विवाह होने के बाद हम लोग जो है पृथ्वी पर हम लोग आएंगे। और इस वक्त पृथ्वी पे ख्रिस्त विरोधी और उसका भविष्यवक्ता को जो है जीवित उस आग के झील में यीशु मसीह डाल देगा। और अपने उसकी जो सेना है, जो
परमेश्वर उसकी यीशु और उसकी सेना से लड़ने के लिए आएंगे, उनको अपने मुंह के तलवार से मार डालेगा और उसके बाद 1000 वर्ष का राज्य शुरू होगा, मिलेनियम का युग शुरू होगा 1000 वर्ष का। ओके, सो हम लगभग वहाँ पहुँचने जा रहे हैं, क्योंकि समय बता रहा है कि परमेश्वर का आगमन, यीशु मसीह का आगमन नज़दीक है। ओके, सो अनुग्रह के युग में अभी हम लोग हैं, और ये जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक है। पहली बार यीशु बादलों पे आएगा, कलीसिया को ले जाएगा, दूसरी बार पृथ्वी पर आएगा। क्या होगा जब वो विवाह करके वो आएगा? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देख रहे हैं बिल्टअप हो रहा है, और उस 10वें पद का परिपूर्णता हम लोग देखेंगे। समय का के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि तब एक घटना घटने वाला है। उसी वचन को मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए हम लोग जल्दी से खोले प्रकाशित वाक्य, और हम लोग पढ़ते हैं इधर 19 अध्याय को। जब मेमने का विवाह हो जाता है उसके बाद जो है बाइबल बताती है कि यीशु मसीह अपने स्वर्गीय सेना के साथ पृथ्वी पर आएगा। कौन है उसकी स्वर्गीय सेना? हम हैं, स्वर्गदूत लोग हैं। यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूत भी है और हम भी हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है। आइए हम लोग पढ़ते हैं 11 पद से। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। ये यीशु मसीह के बारे में बताया। ये मसीह का विवाह, मेमने के विवाह के बाद आ रहा है। यीशु मसीह पृथ्वी पर कदम रखने के लिए आ रहा है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। सुनिए, ये यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। ख्रिस्त विरोधी और उसकी सेना जो है परमेश्वर की सेना से लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं हरमगिदोन में। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट के मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर लिखा हुआ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। सुनिए आगे क्या था। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर अभी यीशु मसीह मारने वाला है ख्रिस्त विरोधी के सारे सेनाओं को। ओके, जिससे तुम राजाओं का मांस, सरदारों का मांस, शक्तिमान पुरुषों का मांस, घोड़ों का और सवारों का मांस, क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े लोगों का मांस खाओगे। वहाँ पर कैप्टन्स हो गए, एडमिरल्स होंगे, उसकी सेना के सब लोगों बोला, उनको बुलाया आओ खाने के लिए। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उनकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। ये कौन है? पशु कौन है? ख्रिस्त विरोधी है, और उसके साथ जो उसका भविष्यवक्ता है और उसकी जितनी सेना उसने इकट्ठा किया है उससे लड़ने के लिए वहाँ पर है। 20 पद में लिखता, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसके मूर्ति की पूजा करते थे। वो ये दोनों जीते जी आग के झील में जो गंधक से जलती है डाल दिए गए। ख्रिस्त विरोधी और उसका भविष्यवक्ता आग में डाल दे गया। बाकी लोगों के साथ शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उसके मांस से तृप्त हुए। ये सारे हरमगिदोन में हुआ, और जो है कि जो है पर यीशु मसीह और उसकी ने जो है इन सबको जो है मार डाला। फिर क्या करता है? अभी जो ये युग खत्म हो गया, ये अनुग्रह का युग जो है अब खत्म हो गया। यीशु मसीह पृथ्वी पर आ चुके, अपना कदम पृथ्वी पर रख दिया। और उसके बाद एक और युग शुरू होता है जिसको हम डिस्पेंसेशन ऑफ मिलेनियम अर्थात 1000 वर्ष का शांतिपूर्ण राज्य का युग हम कहते हैं, और उसकी शुरुआत होती है। उसकी शुरुआत के पहले 20 अध्याय में कहता है कि उस समय वो शैतान को बांध देगा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में था कुंड की कुंजी है और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति लोगों को ना फरमाए। यहाँ पर यीशु मसीह नीचे आ गए अपने कलीसिया के साथ में, जिसको उन्होंने अपनी दुल्हन बनाया था। और लेकिन पृथ्वी पर अभी भी लोग हैं,
और ये उनको ना भरमाए 1000 वर्ष के लिए बंद कर दिया, इसलिए अब वो लोगों को नहीं भरमा पाएगा। और यहाँ पर पृथ्वी पर जो है यीशु मसीह अपने कलीसिया के साथ में राज्य करेगा। 1000 वर्ष पूरा होने के बाद, ये मिलेनियम का जो युग खत्म होने के बाद, ये सातवां युग जो है समयों का, ये 7वां हिस्सा जब खत्म होता है तो ये समझ लीजिए समयों के पूरा होने का प्रबंध अब खत्म हो गया है। ओके, और उसके लिए एक बार और करते हैं, शैतान को छोड़ा जाता है। 7 पद में, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकले। एक बार जब शैतान को छोड़ा जाएगा, पृथ्वी के लोगों को फिर से वो इकट्ठा करेगा लड़ने के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा है 10 पद में, उनका भरमाने वाला, ओके, वे 9 पद कोई पढ़ते, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक के झील में, जिसमें वह पशु और झूठा बहुशक्ता भी है, डाल दिया जाएगा। वे रात दिन युग युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ओके, उसके बाद श्वेत सिंहासन का न्याय है, और जो है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा वो डाले जाएंगे। और अब जो है 10 पद पूरा हो रहा है। हालेलुया। आइए हम एक बार फिर से उस वचन को दोहराएं जहाँ पर 9 और 10 पद के बारे में हमने बात किया, क्योंकि बोला एक समय आएगा जिसमें परमेश्वर अपनी योजना पूरा करेगा। और वो योजना क्या है, देखिए यहाँ लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने से, उन युगों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जब वो पूरा हो, तो जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र करेगा। हालेलुया। जो कुछ स्वर्ग में है और पृथ्वी, समयों के पूरा होने पर परमेश्वर क्या करने वाला था, उस गुप्त भेद को प्रकट किया कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी में है, परमेश्वर उसको इकट्ठा कर लेगा। आइए हम लोग फिर से प्रकाशित वाक्य में चले, और ये किस बात को दर्शा रहा है कि अब जो है, पहले परमेश्वर स्वर्ग में था, और जो है कि हम लोग पृथ्वी में थे, कलीसिया पृथ्वी में था। स्वर्ग में यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए गए थे। यूहन्ना 14 अध्याय में कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम पिता पर विश्वास करते, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के पास रहने के लिए बहुत सारा स्थान है, अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें कह देता। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और जब मैं जगह तैयार कर लूँ तो मैं तुम्हें वहाँ लेने के लिए आऊँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहे। परमेश्वर एक जगह तैयार कर रहा है। आइए हम लोग पढ़ते 2 कुरिन्थी 5 अध्याय में, हमारे इस को रहने के लिए परमेश्वर एक जगह तैयार कर रहा है। अभी हम कहाँ रह रहे हैं, हमारी आत्मा कहाँ रह रही है, हमारे शरीर में रह रहे हैं। लेकिन हमको ये शरीर नश्वर है, ये विनाश में जाएगा। लेकिन 5वां अध्याय में कहता है कि हमको चिरस्थायी घर मिलेगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग में हमारे लिए घर बन रहा है, उसी घर में ये उद्धार पाई हुई आत्मा जो है रहेगी। ओके, शरीर में भी रहेगा, लेकिन उसके लिए एक चिरस्थायी जगह मिलेगा। 5वें पद में लिखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, ये हमारा डेरा है, ये हमारा डेरा है, जब गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, पर चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। मेरे प्रियो, हम लोगों के लिए एक घर तैयार हो रहा है स्वर्ग में, और उसको नया यरूशलेम कहा गया है, सिटी ऑफ गॉड, न्यू जेरूशलेम, सिटी ऑफ गॉड कहा गया है। और अभी हम लोग जब प्रकाशित वाक्य हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा, और इसी का इंतजार या इसी के राह देखता हुआ अब्राहम कहता है, परमेश्वर एक उस नगर की अपेक्षा कर रहा है जो हाथ से नहीं बना है, लेकिन परमेश्वर ने जो है अपने लोगों के लिए तैयार किया। आइए मैं पढ़ता हूँ 11 अध्याय का 13 पद से, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, मतलब ये सारे विश्वास करने वाले, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी बारी। आपको मालूम है, ये लोग उस स्वर्ग का इंतजार कर रहे थे, नहीं देखा।
पृथ्वी पर उन्होंने संतुष्टि कर लिया कि मान लिया कि हम यहाँ पर परदेशी हैं। जो ऐसी बातें कहते हुए प्रकट करते हैं कि वो स्वर्ग स्वदेश की खोज में, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर होता, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक जगह तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक जगह परमेश्वर उस स्क्रिप्चर मुझे जस्ट याद नहीं आ रहा है, उस नगर का इंतजार करता है जो परमेश्वर बना रहा है। ओके, एनीवे कहीं मिल जाएगा आपको। ये कहाँ के बारे में बात कर रहा है? स्वर्ग के बारे में। स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। लेकिन अंत की बात यह है कि समय की परिपूर्णता में प्रभु क्या करने वाले हैं? प्रभु क्या करने वाले हैं कि जब ये मिलेनियम का समय पूरा होगा तो अनंतता का युग शुरू होगा। और ये अनंतता का युग कहाँ शुरू होगा? स्वर्ग में शुरू होगा क्या? नहीं मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर जो स्वर्ग में है, पृथ्वी है, सबको इसी पृथ्वी पर लेकर आएगा। इस पृथ्वी पर नहीं, इस पृथ्वी को तो परमेश्वर नाश करेगा, यानी पृथ्वी की नींव नाश नहीं होगी, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर यहाँ जितनी कुछ जो थी, पापमय था, अपवित्र था और एक श्रापित भूमि थी जो उठ कटारे उगाते थे, इन सब को परमेश्वर जो है आग के द्वारा भस्म करेगा, जलाएगा और एक नया आकाश और नया पृथ्वी बनाएगा। और साथ में ऊपर से नया यरूशलेम को भी नीचे लेकर के आएगा। तब कहा जाएगा कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आ गया। तो अभी जहाँ पर स्वर्ग में अभी लोग मर गए, चले गए हैं, अब वो हमेशा के लिए वहाँ नहीं रहेगा, लेकिन अब वो नीचे आएगा। वो नया यरूशलेम, वो स्वर्ग जो है, नया यरूशलेम जो है, वही जो सिटी परमेश्वर ने बनाया है, वो हमारा स्वर्गीय देश है जो अभी स्वर्ग में है। लेकिन हम लोग जल्दी से 2 वचनों को पढ़ेंगे, वहाँ से हमको ये पता चलेगा कि परमेश्वर पृथ्वी को जला करके राख करेगा और श्रापित पृथ्वी को जो है वो छुड़ाएगा, क्योंकि श्रापित पृथ्वी भी इंतजार कर रही है छुटकारा पाने के लिए। मैं जल्दी से पढ़ना चाहता हूँ, आइए हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे रोमियो की किताब। जैसे हम लोग श्रापित हुए वैसे भूमि भी श्रापित है, और कैसे ये भूमि भी इंतजार कर रहा है कि मेरा भी छुटकारा हो। और जैसे ही मिलेनियम वर्ष पूरा होगा, समयों का परिपूर्णता होगा, परमेश्वर उसका भी जो है छुटकारा कर देगा। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय में ऐसा लिखा है। ओके, सुनिए इसमें क्या लिखा है। 8 अध्याय का 18 पद से पढ़ रहा हूँ। ये सृष्टि भी छुटकारा पाना चाह रही है, इसलिए परमेश्वर जो है एक नया आकाश, नया पृथ्वी बनाएगा, पुराने को पूरी तरह से जलाकर समाप्त कर देगा, अशुद्धियों को दूर कर देगा, श्राप से मुक्त कर देगा इसको। आइए हम लोग पढ़ते हैं 18 पद से। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले कुछ भी नहीं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। ओके, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। जैसा हम छुटकारा पाएंगे वैसे ये पृथ्वी भी पाएगी, क्योंकि हम जानते हैं सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी है, तड़पती है। और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने आप में कराहते हैं लेपालक होने के लिए, अर्थात अपनी देह के छुटकारे। तो हमारा छुटकारा देह का पहले हो जाएगा, हम लोग बादलों पे चले जाएंगे, और आखिरी में हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग खोलेंगे 10 पद की परिपूर्णता। परमेश्वर जो है ये सारी बातों को पूरा करेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित, हम लोग पढ़ेंगे 21 अध्याय। ओके, सबसे पहले तो 21 अध्याय को पहले पद को हम लोग पढ़ते, उसमें क्या लिखा है। परमेश्वर सब चीज को इकट्ठा करने जा रहा है। कहां पर? नए पृथ्वी, नए, यही पुराना पृथ्वी जो है ध्वस्त होगा, जलाया जाएगा, और परमेश्वर उसको नया बनाएगा। ओके, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहे, उसमें समुद्र भी नहीं रहा। परमेश्वर सब कुछ इसको रेनोवेट कर देगा, उसमें कोई समुद्र नहीं रह जाएगा। अब पहला आकाश
और पहला पृथ्वी जाती रही, वो दूषित और शापित पृथ्वी चली गई, बिल्कुल नहीं ना। और दूसरा पद में लिखता है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। नया यरूशलेम, सिटी ऑफ गॉड, ये क्या है? वो स्वर्गीय घर, वो स्वर्गीय देश जिसमें हम सब को रहना है ना, वो जहाँ पर है, वो हम लोग यहाँ पर उसको देख रहे हो, आ रहा है। और वो कैसा है? फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। सो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बोलता है, उसका वर्णन यहाँ पर है। आइए देखिए, इसको दिखाया, यूहन्ना को दिखाया। क्या दिखाया? कि वो स्वर्ग में जो हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गीय घर और मकान बनाया, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह हैं, अब वो स्वर्ग नीचे उतर के आएगा। और ये कौन है? नया यरूशलेम। 21 अध्याय का 9 पद को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? फिर जिन 7 स्वर्गों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर एक भेद बताना चाहता। दुल्हन क्यों कहा गया? क्योंकि स्वर्ग में जो घर बन रहे हैं वो हमारा, जैसे शरीर में हम यहाँ रहते हैं, उसी तरह वो घर उसका निवास स्थान है। तो एक प्रकार से उसका स्पिरिचुअल बॉडी है। और मसीह की कलीसिया, मसीह का दुल्हन कौन है? कलीसिया, मसीह की देह। सो जो वो हर एक के लिए जो घर बना है वो उसका निवास स्थान है। जैसा अभी हमारा ये शरीर घर है ना, हम यहाँ पृथ्वी बोलते हैं, हम मसीह के देह हैं। इस शरीर में रहने वाले आत्मा हम जो कहते हैं, हम मसीह के देह हैं। वैसे स्वर्गीय भवन भी जो है वो मसीह के दुल्हन है। उसमें लिखा है, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। देखिए, स्वर्ग से वो उतर रहा है और उसका तुलना आगे में पढ़ लीजिएगा। कितना सुंदर है, कितना लंबा और कितना चौड़ा। वो चौकोर है और इतना अनमोल बना हुआ। उस डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, समय नहीं है, कभी इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। लेकिन वो नया यरूशलेम जो है, जो अनमोल नगर जिसमें सोने का जो है रास्ता होगा और बहुत सुंदर अनमोल, उसके जो नींव हैं वो अनमोल पत्थरों से गढ़े होंगे, बने होंगे। बस इसको मैं इतना बताता हूँ, इसको आप लोग पढ़िएगा। सो ये नया यरूशलेम उतर रहा है। ओके, वो कहाँ आ रहा है? ये नया आकाश, नया पृथ्वी जहाँ प्रभु ने बनाया। ऑलरेडी हम लोग जो यीशु मसीह के साथ आकर 1000 वर्ष राज कर चुके हैं और यहाँ पर जो है कि उसी में यीशु मसीह आ रहा। कहते देख, मैं सब कुछ नया कर दूँ, नया आकाश नया पृथ्वी। अरे वहाँ ऊपर से जो है स्वर्ग से वो नया यरूशलेम भी उतर रहा है। और जब ये नया यरूशलेम उतर जाएगा तो ऐसा स्वर्ग में, अब वो जो हम कहते हैं स्वर्ग में, वहाँ नहीं, परमेश्वर हमारे बीच में होगा। यानी स्वर्ग और पृथ्वी जो है ये एक जगह एकत्र हो जाएगी। स्वर्ग से पृथ्वी को जो परमेश्वर ने बनाया था, यहीं पर उसको नया करने के बाद स्वर्ग को भी नीचे में ले आएगा, ताकि ये वचन पूरा हो। लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, स्वर्ग में को पिता है, हमारा स्वर्गीय शहर है, स्वर्गदूत हैं, जो कुछ पृथ्वी पर है, ऑलरेडी जो पृथ्वी पर मसीह के साथ जो 1000 वर्ष राज कर चुके हैं, है ना, उनके लिए यहाँ पर लिखता है कि आगे लिखता है, सुनिए, फिर मैंने नए आकाश नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश पहली पृथ्वी जाती रहे और समुद्र में ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। अभी वो उतर के आ रहा है। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की गई है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। अभी तो परमेश्वर स्वर्ग में है मेरे प्रियो, लेकिन ये समय की परिपूर्णता इटर्निटी में जो है यीशु मसीह में स्वर्ग और पृथ्वी सब एक जगह एकत्र हो जाएंगे। कौन आ जाएगा? पिता आएगा। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा। अभी वो स्वर्ग में डेरा कर रहा है, हम उसे देख भी नहीं पा रहे हैं, हम नहीं देखते हैं उसको, लेकिन देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा
और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, उनका परमेश्वर होगा। आज हमने उनको नहीं देखा है, लेकिन उस समय हम देखेंगे, पिता को देखेंगे, पुत्र को देखेंगे। मेरे प्रियो कहता है कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उसके साथ डेरा करेगा। मसीह यीशु में सब एकत्र हो गया, स्वर्ग भी और पृथ्वी के सारी चीजें एक साथ इकट्ठी होगी। अब हम लोग एक हैं, एक जगह रहेंगे। यहाँ लिखा है कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, उसका परमेश्वर होगा। और चौथा पद देखिए क्या लिखा है, वह उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहे। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी एक जगह एकत्र हो गई यीशु मसीह में। ये योजना था परमेश्वर का। आदम और हव्वा जब गिर गए पाप में, शैतान ने परमेश्वर की योजना को बर्बाद कर दिया। आरंभ में परमेश्वर जो मनुष्य के साथ ही रहना चाहता, लेकिन ये एक अलगाव हो गया। लेकिन परमेश्वर ने अपने मन में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो। अलग अलग युगों का परमेश्वर ने योजना बनाए, उन युगों में बातों को एडवांस करता गया, बढ़ाता गया, और आखिर में समय की परिपूर्णता मिलेनियम के बाद इटर्निटी के समय में नया आकाश नया पृथ्वी बना करके स्वर्ग को भी यरूशलेम, नया यरूशलेम को भी, जो स्वर्गीय इमारत भवन हमारा जिसमें हम निवास करेंगे, नीचे लाता है। और उसमें पिता हमारे साथ है, हमारे बीच में है। हम उसको देखेंगे और जो है हम लोग जो है धन्य हो जाएंगे। ना मृत्यु होगी और ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगा। अनंतता में हम अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इसमें भागी होने के लिए हमें निश्चित करना है कि हम उस स्वर्गीय जीवन को अभी से जिए, क्योंकि जो है हम लोगों को उस स्वर्ग का जाने के लिए हम पर छाप दी गई है पवित्र आत्मा की, कि हम प्रभु के लोग हैं। अब हमको इस संसार से युद्ध करते हुए उन अभिलाषाओं से जो हमें रोकती है, हम अपने आप को परदेशी जानकर इनसे युद्ध करें, अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखें और उस स्वर्गीय देश के भागी होने के लिए हम लोग तैयार हो, जो यीशु मसीह में परमेश्वर सब कुछ इस नए आकाश और नए पृथ्वी में करेगा। स्वर्ग से नया यरूशलेम भी उतर आएगा, हमारे लिए उसमें रहने की जगह होगी। उसका वर्णन हम लोग कभी पढ़ेंगे नया यरूशलेम के बारे में। लेकिन आज इतना जाने, 9 और 10 पद की परिपूर्णता मिलेनियम के तुरंत बाद जो होने वाला है। मिलेनियम जो हमारे 1000 वर्ष के राज्य के बाद में जो छोटी मोटी और कुछ घटनाएं होने के बाद में आकाश पृथ्वी नया, स्वर्ग नीचे उतर आए, यीशु मसीह में सब कुछ एकत्र हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, एक एक्साइटेड समय में हम लोग हैं। हम लोग इस समय को ना जो है लापरवाही से जिए, क्योंकि अगर हम इसमें भागी होना चाहते हैं, अगर हम वहाँ होना चाहते हैं जहाँ पिता परमेश्वर है और अपने लोगों के साथ रहेंगे, यीशु मसीह में सारा चीज़ एकत्रित, पृथ्वी की और स्वर्ग की, हर युग की हर बातों को प्रभु एक जगह इकट्ठा कर देता है। सो आइए मेरे प्रियो, हम उस दिन के इंतजार करें, तैयारी के साथ इंतजार करें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।